नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है जातक किस ग्रह के कारण ईमानदार होता है। किसी भी जातक को ईमानदार बनाने में 3-4 परिस्थितियाँ, सकारात्मक परिस्थितियाँ लागू होती है, तब जाके किसी भी जातक के व्यक्तित्व को एक ईमानदार व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं ये सारे ग्रह मिलकर। आइए समझते हैं। आपके सामने लग्न चार्ट है, मेष लग्न का चार्ट है, या फिर इसको काल पुरुष का कुंडली भी समझ सकते हैं। जातक को ईमानदार होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो 12 हाउसेस हैं और सभी 12 खानों के अंदर कोई भी 1 से लेकर के 12 नंबर लिखे होते हैं। ये सारे 12 नंबर जो लिखे होते हैं ये किसी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 1 से लेकर 12 के बीच में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, अलग अलग जातक के लग्न चार्ट के अंदर या किसी भी लग्न चार्ट, नवमांश चार्ट, कुंडली के अंदर। जब भी ये जो हाउस है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, हर किसी का ये जो हाउस होगा वो लग्न हाउस होगा, जिसको हम लोग पहला भाव भी कहते हैं। ये जो हाउस होता है ये जातक का व्यक्तित्व होता है, जातक स्वयं होता है। कैसा जातक है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसको जांचने के लिए इस घर को कंप्लीट बारीकी से विश्लेषण करना होता है। जब किसी जातक को ईमानदार बनाना होगा, ईमानदार उस कंडीशन में कोई जातक हो सकता है, उसके लिए कुछ खास परिस्थितियाँ हैं। जैसे सबसे पहले जहाँ पर लग्न है, लग्न जो हाउस है ये, इस हाउस के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है इस घर के अंदर राहु नहीं बैठा होना चाहिए, केतु नहीं बैठे होना चाहिए। यह घर पाप कर्त्री योग इस घर को नहीं लगा होना चाहिए। इस घर के स्वामी ग्रह को पाप कर्त्री योग नहीं लगा होना चाहिए। और साथ में इस घर का जो स्वामी ग्रह हो वो कहीं भी उच्च का होकर जाकर बैठा हो। साथ में जो सूर्य है, जहाँ भी 1 नंबर लिखा हो पूरे लग्न चार्ट के अंदर, कहीं भी 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ हो वहाँ पर सूर्य को बैठे होना चाहिए। और साथ में जो जातक की जो राशि होगी, जातक की जो राशि होनी चाहिए वो कर्क राशि हो या फिर वृश्चिक राशि हो और या फिर मीन राशि हो। परिस्थितियां आपको काउंट करना होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि जो उसका लग्नेश है वो आपको उच्च का होना चाहिए। सूर्य जो है उच्च का होना चाहिए, मेष राशि में सूर्य का प्लेसमेंट होना चाहिए। और इन सारे घरों को पाप कर्त्री योग से पीड़ित ना हो, यह भी देखना होगा। सूर्य भी पाप कर्त्री योग से वंचित हो और मेष राशि में बैठा हुआ हो। और इसके अलावा चंद्रमा या तो कर्क राशि में कर्क राशि का होकर बैठा हो, मतलब उस जातक का जो राशि बन रहा हो वो कर्क राशि बन रही हो या वृश्चिक राशि बन रही हो या फिर मीन राशि बन रही हो। और इसके अलावा और एक परिस्थितियाँ आपको जोड़नी होगी। अगर कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं, कर्क राशि उस जातक की बन रही हो, तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के अंदर बैठा होना चाहिए। और अगर वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हुए हो तो चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में बैठे होना चाहिए। और अगर जातक का जो राशि है मीन राशि अगर बन रहा हो तो चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे होना चाहिए। कौन कौन सी परिस्थितियां हो गई? लग्नेश उच्च का होना चाहिए, पाप कर्त्री नहीं होना चाहिए, इस घर को नहीं लगना चाहिए।
इस घर के स्वामी ग्रह को भी नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर राहु केतु कोई भी नहीं बैठे होना चाहिए। सूर्य को मेष राशि में बैठे होना चाहिए, प्लेसमेंट हो। और जो जातक का राशि हो, कर्क हो, वृश्चिक हो या मीन हो। और साथ में चंद्रमा अगर कर्क में बैठा हो तो पुष्य नक्षत्र में बैठे होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट होना चाहिए। और अगर वृश्चिक में है तो अनुराधा में होना चाहिए। और अगर मीन राशि में है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में उसका प्लेसमेंट होना चाहिए। ऐसी जब परिस्थितियां बनेंगी तो जातक ईमानदार होगा। मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक छोटा विषय लिया गया था, आप सभी के बीच मैंने सोचा कि लेकर आऊं। इसी के साथ फिर अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।